सर एक बार ये मेगास्पोर और माइक्रोस्कोप का। हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार आप लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। हेलो, लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, अब मैं, आप ड्रॉ कर लो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा दोबारा। देखिए, सबने कर लिया बेटा? लिख लिए? ओके तो देखिए बेटा, क्या होता है मेगास्पोर माइक्रोस्पोर? क्या होता है कि जब प्लांट के अंदर एक मतलब एक गैमेट पेरेंट सेल होती है, मतलब जिसको हम गैमेट्स की पेरेंट सेल बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने से क्या बनता है बेटा? 4 गैमेट्स बनते हैं, तो उस गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। अगर मेल प्लांट के अंदर बन रहे तो माइक्रोस्पोर, फीमेल प्लांट के अंदर बन रहे तो मेगास्पोर। फिर ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोबारा से कन्वर्ट होते हैं आपके पॉलेंस और ओवेरी के अंदर। तो ये अगर माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोटिस होता है, जैसे कि ये माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोटिस हुआ तो ये पॉलेंस बन जाएंगे। अगर मेगास्पोर में माइटोटिस हुआ तो ओवेरी सेल्स बन जाएंगे, ओवेरियन सेल्स बन जाएंगी। तो क्या होता है कि ये प्लांट के अंदर थोड़ा सा टिपिकल वे में चलता है। हमारे ह्यूमन में तो क्या होता है कि सीधा स्पर्म्स और ओवम बनते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर पहले मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, मियोसिस के थ्रू। फिर वो जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है, फिर वो माइटोटिस के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलेंस और ओवेरी के अंदर। अगर समझ में नहीं आता, इट्स ओके, 12th में आपके प्लांट रिप्रोडक्शन में अगेन पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके, समझ में आ गया? वैसे फायदे इसी समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। ओके अब देखिए, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि माइटोटिस डिवीजन को इफेक्ट करते हैं। अब वो कौन से टाइप के केमिकल्स हैं? एक होता है जो केमिकल जो माइटोटिस को इनहिबिट कर दे, एक होते हैं केमिकल जो माइटोटिस के रेट को बढ़ा दे। दोनों जिसे माइटोजेंस कहते हैं, और ये माइटोजेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्स क्वेश्चन के लिए माइटोजेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरा आता है कि लाइक कौन से ऐसे केमिकल्स है जो माइटोटिस को इनहिबिट कर देंगे। सबसे पहला आता है आपका मस्टर्ड गैस और दूसरा होता है कॉलचिसिन। ये दो ऐसे डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि माइटोटिस के सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, कॉलचिसिन और मस्टर्ड गैस, ठीक है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुझे कंट्री का नाम याद नहीं है, उन्होंने क्या वो किया था कि एक कंट्री के ऊपर मस्टर्ड गैस को छोड़ दिया था। तो मस्टर्ड गैस से क्या हुआ था बेटा? मस्टर्ड गैस से सेल डिवीजन माइटोटिस इनहिबिट हो गया था। और ये माइटोटिस को इनहिबिट कहाँ करते हैं बेटा? इनहिबिट करते हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं होने देते। और जब उसकी वजह से क्या होता है कि क्या सेल डिवीजन में क्या होता है कि आपका प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब डबल न्यूक्लियस बन जाता है। प्लांट सेल तो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाती। तो एनिमल सेल जब सर्वाइव नहीं कर पाती तो एनिमल्स की डेथ हो गई थी। बहुत बार ऐसा हुआ था। ये मतलब मस्टर्ड गैस को स्प्रे कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। ओके, मस्टर्ड क्या करता है? कॉज द इनफ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के इनफ्रेगमेंटेशन कर देता है, मतलब क्रोमोसोम को इनफ्रेगमेंटेड कर देता है। कहने का मतलब है जैसे कि आपका ये क्रोमोसोम था, जिसे हम टेट्राड कहते हैं, ठीक है, इसने क्या किया? इसको इनफ्रेगमेंटेड कर दिया, बीच में से तोड़ दिया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में तोड़ दी, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, तो बीच में से तोड़ दिया। इसको हम कहते हैं इनफ्रेगमेंटेशन कर दिया क्रोमोसोम्स का, जिससे क्या होता? म्यूटेशन पैदा हो गया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज की गई गैस थी बेटा, जो एक शायद जापान पे किया था, किस पे यूज किया था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस पे यूज किया था मस्टर्ड गैस को, जिससे क्या होता? म्यूटेशन पैदा हो गया था लोगों में। कॉल्चिसिन ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर को तोड़ देता है। अब जब स्पिंडल फाइबर को तोड़ देंगे, मेटा, ध्यान रखना कहां पर? मेटाफेज के अंदर, तो क्या होगा कि सेपरेशन नहीं हो पाएगा क्रोमोसोम का और पॉलीप्लॉइडी बन जाएगी। पॉलीप्लॉइडी याद रखना, मैंने बताया था प्लांट में तो पॉलीप्लॉइडी पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमन में पॉलीप्लॉइडी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने स्पिंडल एपरेटस को तोड़ दिया, तो स्पिंडल एपरेटस को तोड़ने से क्या होगा? आप जैसे कि आपके, ये आपका सेल थी, राइट, यहाँ पर आपके क्रोमोसोम थे, यहाँ पर क्या थे बेटा? यहाँ पे क्रोमोसोम थे। आपने यहाँ पे स्पिंडल फाइबर को तोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे, आपने क्या किया? इनको तोड़ दिया। यहाँ पर तो तोड़ दिया तो क्या होगा? आपके सारे क्रोमोसोम तो बीच में आ गए ना, बीच में आगे सारे क्रोमोस, उनका सेग्रीगेशन नहीं हुआ। और जब सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो प्लांट में जो क्रोमोस, जो किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे? मोर देन डबल हो जाएंगे,
ठीक है, तो मतलब डबल हो जाएंगे और डबल होने से पॉलीप्लॉइडी आती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा माइटोजेंस होते हैं जो माइटोटिस के रेट ऑफ डिवीजन को बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ पेप्टाइड या स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि इसे माइटोजेंस कहते हैं। इसको माइटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, मतलब जो माइटोजेंस करते हैं उसको माइटोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है, जो कि माइटोटस के डिवीजन को इंड्यूस कर देते हैं, बहुत हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉनक्लेविन ए और लाइपोपॉलीसैकेराइड। कॉनक्लेविन ए के बारे में हमने पढ़ा भी था, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के, याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, कैन कॉनक्लेविन ए, और ये मैंने कॉनक्लेविन ए भी उस वक्त भी लिखवाया था। कॉनक्लेविन ए एक तरह की प्रोटीन होती है, ठीक है, मतलब प्रोटीन प्लस लिपिड होती है, दोनों प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है कॉनक्लेविन ए। और ये क्या करता है कि माइटोटिस की रेट को ट्रिगर आउट कर देता है, और माइटोटिस की रेट को बढ़ा देने कोई प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइटोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया बेटा आपको ये? समझ में आया वर्षा? ओके, माइटोटिस सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? माइटोटिस के लिए सिग्निफिकेंस है कि माइटोटिस और इक्वेशनल सेल डिवीजन यूली रेस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉयड एनिमल सेल में। ध्यान रखना, माइटोटिस और जो क्या कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, ये एनिमल सेल के डिप्लॉयड सेल में रेस्ट्रिक्टेड होता है, एनिमल सेल की हैप्लॉयड सेल में नहीं होगा, हमने अभी भी पढ़ा था। However, in some lower plants and some social insect के अंदर हैप्लॉइड सेल्स हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना कुछ एग्जांपल हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। लोअर प्लांट के अंदर तो होता ही बेटा, हमने प्लांट्स के अंदर तो होता ही है। इवन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी माइटोटिस हो सकता है। बाय द वे देखिए, आपकी बुक के अंदर दे रखा है इन सम लोअर प्लांट्स, बाय द वे हर प्लांट के अंदर होता है, हर प्लांट के अंदर माइटोटिस चलता है हैप्लॉइड सेल्स के अंदर, ठीक है। इवन सम सोशल इंसेक्ट, मतलब जैसे कि हनी बी, ठीक है, इवन हम लाइक हनी बी सबका बेस्ट एग्जांपल है इसका। इन सोशल इंसेक्ट कहते हैं जिनके अंदर बेटा लाइक आपका उनके हैप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोटिस चलता है। जैसे यहाँ पे लिखवाया ना कि एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल की सोमेटिक सेल्स में सिर्फ माइटोटिस चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे सोशल इंसेक्ट होते हैं जिसके हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी माइटोटिस चलता है। ओके, इनके फायदे क्या है? इट प्रोड्यूस अ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें कोई जेनेटिक चेंजेस तो आते नहीं है, जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर कहीं पे चोट लग जाए तो उसको भरने में रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अपर लेयर, सेल ऑफ अपर लेयर एपिडर्मिस, आपने देखा होगा आपकी स्किन बाहर निकलती रहती होगी, ठंड के टाइम में आपने देखा होगा आपकी स्किन बाहर निकलती रहती होगी, टूट टूट कर बाहर निकलती है। उसके क्या होता है, वो हीलिंग प्रोसेस होती है कि जो स्किन डेड हो जाती है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसकी जगह नई स्किन आ जाती है। तो जो सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ये लगातार अपने आप को चेंज करती रहती है। क्यों ब्लड सेल इसलिए चेंज करती हैं? क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अपर सेल ऑफ एपिडर्मिस इसलिए चेंज करती हैं क्योंकि आपकी जो ऊपर की जो सेल्स रहती हैं वो लगातार खत्म होती रहती है, तो उसको रिपेयर किया जाता है। लाइनिंग ऑफ गट, गट का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जैसे कि आपकी गट है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग है ना, अंदर वाली लाइनिंग, ये भी लगातार अपने आप को चेंज करती रहती है, जिससे क्या होता है कि इनमें म्यूकस अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में बनता रहता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर मतलब हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो हाइट बढ़ती है, वो किसकी वजह से होती है? इस माइटोटिस की वजह से ही होती है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल की जो ग्रोथ होती है, मतलब जो सेल की ग्रोथ होती है, इट रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था N/C रेशियो, याद कीजिए। N/C रेशियो ही रेस्पॉन्सिबल होता है सेल की ग्रोथ एंड फर्दर डिवीजन के लिए। न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्म रेशियो ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेल की ग्रोथ एंड फर्दर उसके रिप्रोडक्शन के लिए। याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था उस वक्त। Therefore, it become essential to cell to divide to restore a nucleocytoplasmic ratio। जब सेल की ग्रोथ होती है तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म की जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ जाता है, दोनों रेशियो ज्यादा हो जाता है, तो रेशियो को रिस्टोर करने के लिए दोबारा से सेल्स अपने आप को डिवाइड करती हैं। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल, जैसे स्नेहा आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपने कल क्वेश्चन पूछा था, याद है स्नेहा? यस सर। तो ये देखिए आ गया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जो लगातार डिवाइड करती है, मतलब वो सेल जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, और उनसे बने हुए सेल्स को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एपिकल और लेटरल कैम्बियम। अब देखिए इसका मतलब क्या है। एपिकल का मतलब क्या होता है कि जो उसकी हाइट को बढ़ाती है उसको एपिकल, जो सॉरी उसके हाइट को बढ़ाती है उसकी एपिकल, और जो साइड ब्रांचेस को बढ़ाती हैं उसको लेटरल। समझ में आ गया? दो तरीके के मेरिस्टेम है यहाँ पर। एक मेरिस्टेम जो होता है जो उसके टॉप पर होता है, जो उसकी हाइट को बढ़ाती है, और एक मेरिस्टेम जो उसकी लेटरल ब्रांचेस को बढ़ाती है, उसको लेटरल कैम्बियम कहते हैं, ठीक है।
रिजल्ट इन ए कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब लगातार प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक की वजह से ही होती है। और मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक के अंदर ध्यान रखना आपका लाइक माइटोटिस सेल डिवीजन होता है। एक क्वेश्चन है, what would be the number of chromosome in alluring cell of plant with a 42 chromosome in a root tip cells? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया मेडिकल के अंदर। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। ध्यान से क्या सुनिएगा, ध्यान से क्या सुनिएगा कि देखिए ये कह रहा है कि जो प्लांट के जो एल्यूरोन सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा अगर रूट टिप के अंदर क्रोमोसोम 42 है तो। एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पर एल्यूरोन सेल का मतलब क्या होता है, एल्यूरोन सेल्स का मतलब होता है एंडोस्पर्म सेल्स। याद रखना, एल्यूरोन सेल्स का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म सेल्स होती है यहाँ पर, ध्यान रखना। ओके, एल्यूरोन सेल क्या होते हैं, प्रोटीन की लेयर होती है जो लगातार मतलब प्रोटीन की लेयर होती है जो आपके एंडोस्पर्म को कवर करके रखती है। ठीक है, एल्यूरोन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन की लेयर जो कि लगातार एंडोस्पर्म को कवर करती है। तो एल्यूरोन सेल्स को एंडोस्पर्म सेल कहा जाता है। और एंडोस्पर्म सेल्स का ध्यान रखना, जो प्लॉइडी होती है वो हमेशा 3n होती है। इसकी जो प्लॉइडी क्या होती है बेटा, 3n होती है। क्या होती है, 3n प्लॉइडी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूछ रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा एल्यूरोन सेल के अंदर, तो देखिए 3n कितना है बेटा यहाँ पे 42, 3n कितना है 42। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 42 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तो समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ओके, तो आपका देखिए आप क्या कहते हैं, आपकी यहाँ पे एल्यू अब आपके कितना हो गया बेटा, n की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई, 14 हो गया n की वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान रखना एंडोस्पर्म सेल कितना होता है 3n, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया बेटा, 3 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से अगर आपने सॉरी एक मिनट, आई मेक इट रॉन्ग, सॉरी सॉरी सॉरी। आपका जो एल्यूरोन सेल्स होता है वो एंडोस्पर्म सेल होती है। यहाँ पे 42 क्रोमोसोम है तो 2n इक्वल टू कितना हुआ 42 हुआ, सॉरी। आपको n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी है 42, 21 हो गई बेटा। n की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई। तो इसकी वैल्यू एल्यूरोन से कितना होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3n होता है। तो 3 इंटू 21 कर दीजिए, तो कितने क्रोमोसोम आ गए आपके, कितने आ गए 61। समझ में आ गया, हाँ सॉरी 63 हो गए। समझ में आ गया बेटा? तो ध्यान रखना एल्यूरोन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, हमेशा 3n होगा। तो आपको क्या करना है, उसके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा याद रखना जहां पर भी एल्यूरोन पूछ रहे हैं ना तो समझ लो एंडोस्पर्म के बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, प्रणय, यस सर। स्नेहा बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, अभी नोट करिए प्लीज आप। लिख लिया बेटा? No, sir. बेटा ध्यान रखना मेरे पढ़ा हुआ एक एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मेडिकल में इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने पढ़ा है तो बेटा उसको भी वो भी ध्यान से पढ़ना। और एक चीज याद रखिए बेटा, हर दिन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, हर दिन 20 क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिस दिन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना तो समझ के चलिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हर दिन 20 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं तो 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करो कम से कम। ठीक है, और प्रणय बेटा आपसे, प्रणय आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप सिर्फ अभी मेरी दी हुई शीट सॉल्व करो, ज्यादा उससे ऊपर मत जाओ अभी आप, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर उसके बाद। ठीक है, अभी आप सिर्फ मेरी दी हुई Okay, शीट sir. सॉल्व करो, ना एलन ना बुक कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था, आपको नहीं करने की जरूरत है अभी, आप सिर्फ मेरी दी हुई शीट सॉल्व करो। ठीक है, ओके। एंड स्नेहा आवाज आ रही बेटा आपको?
Yes, sir. बेटा डेली 20 क्वेश्चन, चाहे कैसे भी टाइम निकालो, लेकिन 20 क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम सॉल्व करो एक दिन के अंदर। Yes, ठीक है? sir. इशित, आवाज आ रही बेटा आपको? यस सर। आई थिंक अब आपके पेपर खत्म हो गए बेटा। हाँ सर। तो बेटा प्लीज 20 क्वेश्चन तो कम से कम डेली सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? यस सर। ओके, ये लिख लिया था आपने पहला? और वर्षा आप भी बेटा, ओके सर। ये लिख लिया बेटा आपने? यस सर। हाँ सर। बेटा बिलीव मी, अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाइए, बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग मैं करा दूंगा। जैसा मैं कहते जाऊं वैसे करते जाइए, बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी बेटा। 90 क्वेश्चन का मतलब 90 क्वेश्चन है बेटा, 90। ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड है। जिसने आज तक बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसने टॉप किया है बायोलॉजी में। ये रिकॉर्ड है बेटा। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, जिसने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, और टॉप पर पहुंचा है मेडिकल में। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, बायोलॉजी सब पे ध्यान देना चाहिए बाय द वे, लेकिन बायोलॉजी पे भी प्लीज प्लीज और प्लीज स्पेसिफिक ध्यान दीजिए। ओके, लिख लिया बेटा ये? एक सेकंड सर। लिख लिया सर। ओके, लिख लिया बेटा? बेटा इतना टाइम नहीं लिखना चाहिए उसको लिखने में तो। हो गया। और ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी बेटा, कॉल्चिसिन का क्वेश्चन और मस्टर्ड गैट दोनों आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर में। ओके, लिख लिया? सर लास्ट। सर एक मिनट, लास्ट लाइन बची है। डन सर। ओके, इसने बेटा नोट कर रहे हो ना आप?
लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, सर लास्ट इसलिए लिख रहे हो ना बेटा आप? स्नेहा? यस सर। ओके, डन सर। ओके डन। ओके, लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नेक्स्ट। इसलिए लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, आज वेरी गुड बेटा, इसमें तो बड़ा फास्ट लिखते हो। सर आज मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ थोड़ा। हाँ वही लग रहा है, वरना जनरली ऑफलाइन में थोड़ा लेट ही रहते हो। चलो अच्छी बात है। ओके, समय लिख लिया? यस सर। यस। ओके, ओके, ये लिंक खत्म होने वाला है, आप इंस्टेंटली इस लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है?